हेलो दोस्तों। आज हम फिजिक्स का माइंड मैप बनाते हुए हर चैप्टर का चलेंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है। 2025 फिजिक्स का बोर्ड के लिए आज हम माइंड मैप बनाते हुए अपने हाथ से चलेंगे। बस हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसी की बात करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। होप आप सब लोगों ने इसे पढ़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक लेके हम लोग चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन कैसे देते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू एनी एरिया इट कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। जैसे मान लीजिए फिर बना देते हैं छोटा सा, इधर से पास कर रहा है, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसका मेन फॉर्मूला होता है डेल फाई इज इक्वल टू ई डी, वेक्टर फॉर्म में लेंगे डी एस इज इक्वल टू एरिया वेक्टर लेंगे। ई जो होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, ये होता है। फर्स्ट टॉपिक मेरा खत्म। दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसका बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical cell at फर्स्ट। गोस लॉ में 3 गो स्पेरिकल सेल्स हम लोग लेके चलते हैं। एक होता है आउटर सरफेस पॉइंट, सेकंड होता है इंटरनल पॉइंट, और थर्ड होता है द सरफेस पॉइंट। हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला से, ये वाला से हम लोग ई डे से एरिया निकालते हैं। तो हम लोग एग्जाम की तैयारी करें तो शॉर्टकट में हम लोग लेके चलेंगे, सीधा हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे। फर्स्ट मेरा होता है आउट साइड पॉइंट। आउट साइड पॉइंट हम लोग कितना लेके चलेंगे? आउट साइड पॉइंट का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एफ प्राइम नॉट आर स्मॉल आर, इसका ले लेंगे क्यूब। और सेकेंड मेरा चलता है इंटरनल, चलता है INTERNAL, इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट का हम लोग लेके चलते हैं ई इक्वल टू 0, क्योंकि इसका 0 होता है। और थर्ड लेके चलते हैं सरफेस, सरफेस पॉइंट इज इक्वल टू सेम होता है आउटर सरफेस के हिसाब से, खाली ये बड़ा वाला आर हो जाता है। तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये मेरा फर्स्ट हुआ। सेकेंड हम लोग लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है।
इतना हम लोग चलते हैं लेके इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख सकते हैं। और इसमें हम दे सकते हैं लेमडा इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, डेंसिटी। तो बात समझ में आ रहा होगा पूरा। और सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट चार्ज। इसका हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू म्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड इसका पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज conducting conducting प्लेट। इसमें मेरा चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इसमें भी सेम चलता है, आपको बता चुके हैं। इसका मतलब होता है पर यूनिट टाइम। लास्ट ऑप्शन इसका गौर लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इक्वल टू 0 होता है। याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में आपसे पूछ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इनसाइड द कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। चलिए हम लोग अब थर्ड पॉइंट निकालते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वन शॉट वीडियो चलेगा, शॉर्ट वीडियो 1 चैप्टर के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोले लेते हैं कन्वर्जन ऑफ चार्ज, CONVERT कन्वर्जन ऑफ चार्ज। फर्स्ट मेरा चलता है, इसको लेके चलते हैं। It is not possible to create or destroy net charge of an isolated system. It is not possible to create or destroy net charge of आइसोलेटेड सिस्टम। इसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और सेकंड में रहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं ऑल चार्ज मस्ट बी a multiple of charge electron is equal to Q is equal to Ne।
मीनिंग होता है वेयर n is an इंटीगर और ई का वैल्यू होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप लोगों को पता होगा। चलिए ये मेरा भी खत्म हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक और नया टॉपिक इसी चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इसमें हम पहला बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसमें बात करेंगे पॉइंट में अलाउ नॉर्मल टू कंडक्टिंग surface. Second, lines origin from positive charge. और थर्ड लेके चलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग एट नेगेटिव चार्ज। और फोर्थ लेके चलेंगे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। और 5 लेके चलेंगे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मेरा 5 पॉइंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। आप इसको लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी के सेकंड पार्ट में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लिखकर स्टार्ट करते हैं। मेनली हम लोग इसका फॉर्मूला जो एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है कि पॉइंट चार्ज में बताइए दो को पॉइंट है नेगेटिव पॉजिटिव उसका डिस्टेंस आ मान ली कूलम्ब लॉ के और चल जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म लेते हैं F/Q हो जाता है के Q/R² होता है। इसको हम लोग N/C लिखते हैं ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सम इसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे आई से लेकर एन तक। आई को हम बोलते हैं बाई आई। और एक और आता है ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो मतलब होता है ई वेक्टर ले लिया, ई वेक्टर है आपका इक्वल टू के आप ले लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन आप कर दीजिए dQ/RQ का आर वेक्टर के साथ। इसके बाद आप इसको मोड में ले लीजिए, इक्वल टू आप इसको के कर दीजिए और इंटीग्रेशन को इसके बाद रहेगा तो dQ/R² हो जाएगा, क्योंकि एक आर वहाँ कट जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। आज हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ। आप लोग सबने पढ़ रखा होगा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम लोग डायरेक्ट लेते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स हम लोग लिख सकते हैं F वेक्टर फॉर्म के Q1 Q2 बाय R²। R क्यू कर दीजिए और यहाँ पे R एक ले लीजिए वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R²। इसको लिख सकते हैं फोर्स
इज attractive when Q1 and Q2 are of opposite sign, otherwise repulsive मतलब रिपल्स करेगा दोनों। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ मोड में आप ले लीजिए वेक्टर फॉर्म में, तो ऐसे करेंगे के Q1 बाई Q2 आर स्क्वायर, ये मेरा मेन फॉर्मूला बनेगा। और सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, और एक से ज़्यादा चार्ज हो तो हम क्या करें, मल्टीपल चार्ज। बोर्ड में क्वेश्चन हिसाब से पूछा जाएगा, ध्यान से रखिएगा। मान लीजिए फोर्स 1 है, फोर्स 1 ले लेते हैं, थोड़ा राइटिंग मेरा खराब है, अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा, बस शॉर्ट नोट बना देते हैं। एफ मेरा है 1 2 प्लस एफ मेरा है 1 3 प्लस एफ मेरा है, इसको हम लोग सुपर पोजिशन चार्ज भी बोलते हैं शायद, आप लोग पढ़ेंगे, 1 4 प्लस एफ 1 5, ऐसे सो ऑन एन टाइम तक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको एक फॉर्मूला होता है, सम ले लेते हैं, Q1 को ले लीजिए बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, सम वाला आपको बताया था अभी, यहाँ पे आप ले लीजिए n और इसको ले लीजिए i इक्वल टू 2, और यहाँ पे ले लीजिए Q1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r को आप 1i ले सकते हैं, 1i, और यहाँ पे आप ले लीजिए r वेक्टर 1i दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 1 है। वैसे भी हम लोग कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर along charge particles under concentration r cap इक्वल टू 1i, आपको लिखाया था अभी, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन फर्स्ट एंड हाइट पार्टिकल्स, और द इलेक्ट्रिक force with which two charges attract or repel one another are not affected by the presence of other charges. It is known as सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आप लोगों को अभी बताए थे, SUP सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो टॉपिक और बचा हुआ है मेरे ख्याल से, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पोजीशन, इतना लो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ले सकते हैं ब्रैकेट में ले लीजिए
2p/r³। आर वेक्टर की ओर ले लेते हैं। याद रखिएगा 2 तो मेरा आता है, p का वैल्यू मेरा होता है q/a। q/a को हम p बोलते हैं ना, इसको 2p बोलते हैं। q/a को हम लोग p बोलते हैं, इसको हम लोग q/a को बोलते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा मेन फॉर्मूला यही याद रख लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड को तो 1/4π 2p/r³। यहाँ आर वेक्टर है, इसको अगर आप कर दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। इसको हम मोड में ले लेंगे। E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। इसको आप मोड में नहीं लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा। इधर सीधा आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0r³/p। अब p इसको लिख सकते हैं। और मेरा एक पॉइंट आएगा टॉर्क के लिए। टॉर्क ऑन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड। आप लोग को लिख लिख दिखा दे रहा है कि आपको भी लिखिएगा तो याद हो जाएगा। हम लोग भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इसलिए लिखिए एक बार इसको अच्छे से। आपके लिए शॉर्ट नोट बना दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पास तो हो ही जाना है, कोई नहीं फेल कर सकता है। टॉर्क इक्वल टू p × e। हम लोग इसको लिखते हैं थोड़ा सा हिल गया था, p sin थीटा। हेलो हमको लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू p sin थीटा। चलिए लास्ट पॉइंट को बना लेते हैं थोड़ा सा, एक और पॉइंट बचा है। लास्ट पॉइंट चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। फर्स्ट है गॉस थ्योरम। इंटीग्रेट था ना, गॉस थ्योरम बताता है ये वेक्टर पॉइंट डी एच वेक्टर इक्वल टू k/n by ε0 ये होता है। वेयर q/n इक्वल टू नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज इनक्लोज, और फाई इसी को हम लोग फाई बोलते हैं। फाई इक्वल टू फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। चलिए धन्यवाद। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। फर्स्ट चैप्टर मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।